हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कल मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया था क्योंकि 2 दिन मैं अपनी फ्रेंड के साथ थोड़ा बिज़ी हो गई थी। उसे शॉपिंग करनी थी, तो एक दिन तो मैं उसके साथ पूरे दिन शॉपिंग में लगी रही थी, मार्केट गई थी। और फिर अगले दिन मैं ही ब्लॉग नहीं बना पाई थी, कुछ ज़्यादा पढ़ाई मैंने की नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज ब्लॉग नहीं बनाते हैं, क्योंकि इतनी कोई ज़्यादा पढ़ाई थी नहीं। मैंने बहुत थोड़ी सी पढ़ाई की थी और फिर मैंने सोचा कि अब इसका क्या ही ब्लॉग बनाऊंगी। तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था और सोचा कि अगले दिन से बनाऊंगी। तो फिर आज मैं ब्लॉग बना रही थी। सबसे पहले जब मैं पढ़ाई करने बैठी तो मैंने सोचा कि मैं क्विज़ लगाती हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे लैपटॉप को क्या हो गया था। उसमें जो टेक्स्ट बुक की आईडी है वो ओपन ही नहीं हो रही थी। पहले मुझे ऐसा लगा कि मेरी दीदी के लैपटॉप में ओपन है, तो मैंने उनको बोला कि वहाँ से आप लॉग आउट कर दो। तो उन्होंने लॉग आउट कर दी, उसके बाद भी लॉगिन नहीं हो रही थी। मैंने कम से कम 7 से 8 बार OTP सेंड किया अपने नंबर पर, और फिर उसके बाद में जब वो OTP डालती 1 मिनट आईडी खुल जाती और 2 सेकंड के बाद वो वापस से लॉग आउट हो जाती। तो इस चक्कर में मैं थोड़ी देर परेशान हुई कि ये ओपन क्यों नहीं हो रही है, मुझे क्विज़ेस लगाने हैं। फिर परेशान होने के बाद मैं खुद ही थक गई। मैंने सोचा चलो ठीक है, अब ये आईडी ओपन नहीं हो रही तो कितनी देर तक ही मैं इसमें टाइम वेस्ट कर सकती हूँ। तो फिर मैंने उसको रहने दिया और उसके बाद फिर मैंने जो गाइडली है उस पर क्विज़ लगाए थे। उस पर क्विज़ तो नहीं, मैंने टेस्ट ही लगाए थे। 30 क्वेश्चंस थे उसमें और एक टॉपिक चूज़ करना था, तो मैंने बॉक्स बेस्ड पज़ल चूज़ किया और फिर उसके मैंने क्विज़ लगाए थे। क्विज़ नहीं, टेस्ट था वो, सॉरी, मैं बार बार कंफ्यूज हो रही हूँ, गलत बोल रही हूँ। और फिर ये वाला वो टेस्ट था, ये बॉक्स बेस्ड पज़ल, ये अभी न्यू आया है, इसमें ऐसा लिखा है। तो मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं इसको। थोड़ी देर तो इसमें नेटवर्क चले गए थे, फिर उसके बाद नेटवर्क आए और फिर वापस से ये टेस्ट स्टार्ट किया। मैंने लैंग्वेज चूज़ कर ली थी, कहीं के टेस्ट ऐसे आ रहे हैं गाइडली पर कि इसमें ना, मैंने इससे पहले थोड़े से और लगाए थे, उनको मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी, तो उसमें इंग्लिश ही लैंग्वेज आ रही थी, मतलब हिंदी आ ही नहीं रही थी। तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। जो पज़ल रहता है, सिटिंग अरेंजमेंट रहता है, उसके क्वेश्चंस को मुझे इंग्लिश में पढ़ना होता है, तो हिंदी में क्या है, फटाक से समझ में आ जाता है क्योंकि शुरू से वही पढ़ा है, हिंदी मीडियम से हूँ मैं। लेकिन अगर इंग्लिश में आता है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है कि पहले वो क्वेश्चन को समझो और फिर क्वेश्चन को समझने के बाद उसको ड्रॉ करो, सिटिंग अरेंजमेंट को या पज़ल को। तो कहीं कहीं के क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, मतलब कहीं कहीं के टॉपिक टेस्ट होते हैं या फिर टेस्ट होते हैं, तो इसमें ऐसे आ जाते हैं जिनमें लैंग्वेज पहले से ही चूज़ रहती है इंग्लिश। उसमें इंग्लिश एडिट नहीं की जा सकती, मतलब लैंग्वेज एडिट नहीं की जा सकती कि हमें हिंदी में चाहिए क्वेश्चंस, तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। बाकी गाइडली पर भी बढ़िया टेस्ट आते हैं, इस पर तो सब्सक्रिप्शन है, मतलब ये PDF बंडल भी आती है और ये बॉक्स बेस्ड पज़ल, सॉरी, टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और एग्ज़ाम वाइज टेस्ट, सारे टेस्ट मिल जाते हैं। बस मैं ही थोड़ी सी गधी हूँ जो अच्छे से फोकस नहीं कर पा रही हूँ। दिन में मुझे कितने सारे टेस्ट लगा लेने चाहिए तो मैं लगा नहीं पा रही हूँ। और मेरे सामने अच्छा खासा कंटेंट पड़ा हुआ है जिसमें सारे टेस्ट हैं, PDF है, सब कुछ है। उसके बाद भी मैं बहुत मिनिमम पढ़ाई करती हूँ और कहीं कहीं के दिन तो नहीं करती हूँ, तो ब्लॉग भी नहीं बना पाती हूँ और दोस्तों के साथ कहीं घूमने निकल जाती हूँ, या फिर कोई घर पे गेस्ट आ जाता है तो उसमें पूरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि नहीं चलो घर पे कोई आया, उन्हीं के साथ बैठते हैं, दोस्त है तो दोस्तों के साथ बाहर घूमते हैं। बस इन्हीं चीज़ों में लग जाती हूँ मैं आजकल, जिसकी वजह से एक दिन पूरा निकल जाता है, पढ़ाई नहीं करती हूँ। फिर रात को रिग्रेट होता है जब बेड पे सोती हूँ ना, रात में लेटती हूँ सोने से पहले, फिर समझ में आता है कि आज दिन भर पढ़ाई नहीं की। एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम के फॉर्म भी भर दिए मैंने, मतलब जो नाबार्ड की आई थी वैकेंसी उसका फॉर्म भी भर दिया है मैंने, तो पढ़ाई नहीं कर रही हूँ। और मेरी दीदी तो दिन भर पढ़ाई करती है, मतलब थोड़ी ज़्यादा करती है मुझसे तो, और मुझसे तो बहुत ज़्यादा करती है। और फिर उन्होंने भी वो फॉर्म भरा है, लेकिन वो मुझे ताना मारती रहती है कि तूने नाबार्ड का फॉर्म भरा है, तू पढ़ाई नहीं कर रही है, यहाँ वहाँ घूमती रहती है। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लग जाता है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ढीठ हूँ, मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगता, तो मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ। फिर मैंने जो टेस्ट लगाया था उसमें मैंने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, मतलब मैंने कितने 5 पज़ल बना लिए थे, बॉक्स बेस्ड पज़ल, बस एक रह गया था, तो उसके जो 5 क्वेश्चन थे वो नहीं कर पाई थी। और जो मैंने 25 क्वेश्चन किए थे उनमें से एक गलत निकल गया था। वो एक क्वेश्चन बहुत अजीब सा था, अजीब मतलब जैसे कि मैंने ऐसा क्वेश्चन कभी पढ़ा नहीं था, मतलब अभी तक मैंने इतने टेस्ट दिए उनमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था उसी के रिलेटेड की जो पज़ल आपने बनाया उसी जैसा, लेकिन थोड़ा सा अलग लग रहा था मेरे को, तो वो वही वाला गलत निकला होगा, बाद में मैंने चेक नहीं किया। और फिर उसके बाद मैं PDF सॉल्व करने लगी थी। ये 6th डे की PDF थी और जो कि मैंने कल ग्रुप में शेयर भी कर दी है।
मैंने इंग्लिश की पीडीएफ तो सॉल्व नहीं की थी, मैंने बस मैथ्स और रीजनिंग की थी। और बाकी जो मैंने सॉल्व नहीं की थी मतलब इंग्लिश की, वो भी मैंने ग्रुप में शेयर कर दी थी। और बाकी ज़्यादा मैं क्लास तो देख नहीं पाई थी, इनफैक्ट ज़्यादा क्या, मैंने ज़्यादा क्लास ही नहीं, बस एक क्लास देखी थी। और मैथ्स और रीजनिंग की मैंने पीडीएफ सॉल्व की थी, जो कि मैंने ग्रुप में शेयर किया है। और एक चेकलिस्ट सॉल्व की थी। आजकल मैथ्स की चेकलिस्ट तो आई नहीं रही है ग्रुप में, जो ग्रुप है आशीष अरोड़ा सर का स्टडीफाइड। और अभी जो लाइव क्लासेस आ रही है उनकी पीडीएफ भी सॉल्व नहीं कर पाई थी आज मैं, मतलब आज ही मैंने बहुत मिनिमम पढ़ाई की थी। लेकिन हाँ, मैंने ब्लॉग बना लिया था कि चलो ठीक है, जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं ब्लॉग में दिखा देती हूँ। कंसिस्टेंसी से बहुत ज़्यादा वाली पढ़ाई मैंने सोचा था कि चलो अब न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है, अब ज़्यादा टाइम मैं पढ़ाई करने के लिए बैठूँगी, ज़्यादा टाइम के लिए बैठती रहूँगी, पढ़ती रहूँगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, अभी भी नहीं हो पा रहा है। पूरा 1 मंथ निकल चुका है जनवरी का, और मैं अच्छे से पढ़ने नहीं बैठ पाई हूँ। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मैं ये बता रही हूँ। बाकी सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ज़रूर अच्छा होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा इतना ज़्यादा मन नहीं लग पा रहा है, बट बहुत जल्दी से जल्दी मैं ट्राई करूँगी कि मेरा मन लगे अच्छे से। और जो मैंने पीडीएफ सॉल्व की थी उसमें सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल तो होता नहीं है, वो मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ तो सबको पता ही है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी चेकलिस्ट सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि चेकलिस्ट सॉल्व करना ज़रूरी तो है, क्योंकि इसमें सारी कंटेंट मिल जाते हैं, जैसे कि पज़ल, सिटिंग अरेंजमेंट, ये भी मिल जाते हैं। और पीडीएफ में नहीं मिल पाता है पूरा कंटेंट, उसमें बस जो 1 लाइन क्वेश्चंस होते हैं मिसलेनियस, वही होते हैं। तो इसलिए मैंने ये भी सॉल्व कर ली थी पीडीएफ। और फिर उसके बाद मैंने परफेक्शन की क्लास नहीं देखी थी, मैंने बस एडिटोरियल की क्लास देखी थी। और एडिटोरियल की क्लास देखने के बाद फिर मुझे नींद आने लगी थी। आजकल बहुत आलसी भी हो गई हूँ मैं इसके साथ, तो फिर मैं सो गई थी। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज रहने देते हैं परफेक्शन की क्लास, आज बस एडिटोरियल की क्लास देखते हैं। और कल से स्टार्ट करूँगी अब पज़ल की क्लास। यही हो रहा है, बस इतनी ही पढ़ाई कर पाई थी मैं कल के दिन। और उससे पहले तो मैंने बताया था कि मैं अपने दोस्त के साथ चली गई थी मार्केट, तो मार्केट में पूरा दिन निकल गया था। और आके मैं इतनी थक गई थी तो मैं बस सो गई थी, मैंने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की थी। और उसके अगले दिन भी मैंने बहुत कम पढ़ाई की थी। और कल बस मैंने इतनी ही पढ़ाई की थी, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि अब से अच्छे से पढ़ाई करनी है आज से। और जो जो कंटेंट है वो मैं ग्रुप में भी शेयर करूँगी, जो मैं पढ़ाई करूँगी, पीडीएफ सॉल्व करूँगी या टेस्ट दूँगी। वैसे टेस्ट भी डाउनलोड हो जाते हैं कहीं कहीं के, तो मैं कोशिश करूँगी कि वो टेस्ट भी डाउनलोड करके मैं ग्रुप में शेयर कर दूँ। बाकी जो ग्रुप है टेलीग्राम चैनल, वो मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। सो बाय गाइस।